Hello and Jai Hind everyone. Welcome back to Lakshveer Defense Preparatory Academy. And in our Marks Booster series, today we are going to talk about another topic which is volcanoes. आपके फिजिकल जियोग्राफी सेक्शन में वॉल्केनोज से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेडली इस सेक्शन से क्वेश्चन देखे गए हैं और इस वीडियो के बाद आपको वॉल्केनो के बारे में और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो जस्ट योर 5 minutes एंड यू आर डन. अगर हम वॉल्केनो की बात करें तो हमें ये बात पता है दैट वॉल्केनो में से जमीन के अंदर भरा हुआ मैग्मा निकलकर बाहर आता है. अंदर मैग्मा और बाहर आने पर हम इसे लावा कहते हैं. हमने इसके पहले क्लास में भी इस बात को डिस्कस किया हुआ था. नाउ लावा दो तरह का हो सकता है, एसिडिक लावा एंड बेसिक लावा. ये बात कैसे डिफाइन होगी? सिलिका कंटेंट से. हाई सिलिका कंटेंट वाला लावा एसिडिक कहलाता है, जिसे फेल्सिक लावा भी कहते हैं. वहीं लो सिलिका कंटेंट वाला लावा बेसिक या माफिक लावा कहलाता है. हाई सिलिका कंटेंट की वजह से एसिडिक लावा की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये गाढ़ा होता है. वहीं बेसिक लावा लो विस्कोसिटी वाला होता है, यानी कि ये पतला होगा और दूर तक बहकर जा सकता है. एसिडिक लावा एक्सप्लोसिव होगा बिकॉज ये गाढ़ा है, इसमें ज्यादा गैसेस एंट्रैप होंगी. वहीं बेसिक लावा इज नॉन वायलेंट. एज आई टोल्ड यू, इट्स अ स्लो मूविंग थिक लावा. वहीं बेसिक लावा बहुत दूर तक मूव करके जा सकता है. एसिडिक लावा से रायोलाइट, डेसाइट और एंडीसाइट जैसी रॉक्स बनेंगी. वहीं बेसिक लावा बसाल्ट का फॉर्मेशन करता है. एज वी हैव सीन, दीज ऑल आर इग्नियस रॉक्स. एसिडिक लावा लावा डोम्स, पायरोक्लास्टिक फ्लोज और एश लेयर्स जैसे फीचर्स बनाता है. वहीं बेसिक लावा से शील्ड वॉल्केनो जैसा फीचर बनेगा. If we look further, what is a shield volcano? उसके पहले समझते हैं वॉल्केनो के बारे में कुछ डिटेल्स. गैसेस, एशेस और मॉल्टन रॉक मटेरियल को लावा कहा जाता है, एज आई टोल्ड यू, जो ग्राउंड तक पहुंचता है. जब तक ये अंदर है ये मैग्मा कहलाएगा. मैंटल की डेंसिटी क्रस्ट से ज्यादा है और इसी मैंटल में भरा हुआ है आपका मॉल्टन रॉक मटेरियल, जो निकल कर वॉल्केनिक एक्टिविटी से क्रस्ट तक अपनी जगह बनाता है. हमारे पास दो तरह के वॉल्केनोज हैं, एक्टिव वॉल्केनो एंड डोर्मेंट वॉल्केनो. एक्टिव वॉल्केनो आर दी वॉल्केनोज जो अभी रिसेंट पास्ट में इरप्ट हुए हों. डोर्मेंट वॉल्केनो ऐसे हैं जो इनएक्टिव हैं, रिसेंट पास्ट में हमने कोई एक्सप्लोजन नोटिस नहीं किया है, बट दे कैन इरप्ट इन फ्यूचर. इसके अलावा एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज होते हैं जिनके नियर फ्यूचर में भी इरप्ट होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है. एक्सटिंक्ट वॉल्केनो को डोर्मेंट वॉल्केनो भी कहा जा सकता है. नाउ लेट्स लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनोज. इनके शेप के बेस पे हम वॉल्केनोज को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. शील्ड वॉल्केनो, द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वॉल्केनोज ऑन द अर्थ इज शील्ड वॉल्केनो. इसका एग्जाम्पल है हवाई वॉल्केनोज. ये बसाल्ट के बने हुए होते हैं. नाउ with basalt you can remember that this is made up of basic liquid lava. अब लिक्विड लावा जब बाहर आएगा तो वो बहुत दूर तक फैलेगा और इसीलिए एक बहुत ही ब्रॉड स्ट्रक्चर बनाएगा. दैट्स व्हाई शील्ड वॉल्केनोज आर दी लार्जेस्ट ऑफ ऑल वॉल्केनोज ऑन दी अर्थ. They are made up of basalt which is very fluid when erupted and hence it's not steep. Remember, shield volcanoes are not steep. स्टीप नहीं होगा, उनमें स्लोप ज्यादा होगा. स्टीप का मतलब है कितना सीधा हो सकता है. इफ इट्स अ वॉल इट्स स्टीप. ओके, जैसे जैसे ये कम होता जाएगा, स्लांट होता जाएगा, स्टीप कम होती जाएगी. ओके, सो इट्स स्लांट. शील्ड वॉल्केनोज आर स्लांट, दे हैव स्लोप्स. शील्ड वॉल्केनोज की एक्सप्लोसिविटी बहुत लो होती है और ये फाउंटेन की तरह लावा को थ्रो करते हैं. इनके इस डिफाइनिंग फीचर को कहा जाता है सिंडर कोन. एज यू कैन सी in this figure, this is a shield volcano. It has gentle sliding slopes. ये वेंट है जहां से ये सारी चीजें बाहर आ रही हैं. And another example is Mauna Loa. It's at 108 kilometer wide, one of the largest volcanoes in the world. Now the second type comes to composite volcano. Composite volcano. यहाँ पे तो हमने बात कर ली कि ये बेसिक लावा है, लेकिन अगर एसिडिक है, गाढ़ा है, हाईली विस्कस है तो क्या होगा? If it's cooler and more viscous than basalt, तो composite volcano बनेगा. Now,
इट विल बी मोर एक्सप्लोजिव। आप एसिडिक लावा के फीचर से कनेक्ट कर सकते हैं। अलॉन्ग विथ लावा, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल एंड एशेस ऑल्सो गेट्स आउट। दिस मटेरियल accumulates in the vicinity of the vent openings leading to formation of layers. तो कॉम्पोजिट का नाम ही बताता है कि इसमें लेयर्स हैं। स्ट्रेटोवोल्केनो भी इसीलिए कहते हैं, स्ट्रेटा का मतलब भी लेयर होता है। लेयर बाय लेयर जब गाढ़ा लावा आएगा तो एक बार डिपॉजिट होगा, उसके ऊपर दूसरी, बिकॉज ये दूर तक बहकर नहीं जा रहा है, तो एक के ऊपर एक ये लेयर्स बनाता जाएगा। एज यू कैन सी देयर आर मल्टीपल लेयर्स हियर, 1 2 3 1 2 3 4, ये मल्टीपल लेयर्स बनी है बिकॉज ऑफ दिस, एंड हेंस this is called a composite volcano. Now another type for the volcano is caldera. The most explosive of all volcanoes on the earth is a caldera. ये खुद पर ही फट जाते हैं, खुद पर ही कोलैप्स हो जाते हैं, और इसीलिए कोई टॉल स्ट्रक्चर नहीं बनता। अगर कोई चीज बहुत एक्सप्लोसिव है तो ये खुद के अंदर ही कोलैप्स कर जाएगी, दूर तक नहीं जा सकती है। That's why they are self destructive. इनके इस नेचर की वजह से कोलैप्स डिप्रेशन बनते हैं, जिसे कैल्डरा कहा जाता है। यू कैन सी इन दिस फिगर, ये ऐसा रहा होगा। दिस वाज अ ह्यूजली डिपॉजिटेड स्ट्रक्चर, पर जब ये ब्लास्ट हुआ, इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव था, इतनी ज्यादा फोर्स थी कि ये खुद के अंदर ही कोलैप्स हो गया। ये सारा मटेरियल इसके अंदर ही बन गया और ये डिप्रेशन क्रिएट हो गया, ये गड्ढा बन गया, जिसमें बारिश की वजह से पानी इकट्ठा हो गया। एंड दिस लेक इज द कैल्डरा lake. So this is the feature that is formed by the caldera. इसका मैग्मा चैम्बर बहुत बड़ा होता है और काफी पास होता है, इसी वजह से ये काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं। Now let's move to flood basalt provinces. ये लावा आसपास डिपॉजिट होगा तो वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स बनाएगा, ओके, बट जब यही फ्लो करके दूर लॉन्ग डिस्टेंस तक चला जाएगा तो ये बनाएगा फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस। दे आर हाईली फर्टाइल, इनमें काफी ज्यादा मिनरल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं क्योंकि डायरेक्टली अर्थ के अंदर से सोर्स होता है। और इसका क्लासिक एग्जांपल है हमारे डेक्कन ट्रैप्स। हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू बना हुआ है और जो महाराष्ट्र प्लेट्यू है, वो सब फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस की देन है। द लास्ट फीचर दैट गॉट फॉर्म्ड इज द मिड ओशनिक रिज बाय द वॉल्केनोस। नाउ द नेम सजेस्ट, ये ओशन रिज है, मतलब ओशनिक एरियाज में ही देखने को मिलेगी। अर्थ पे ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर लंबा मिड ओशनिक रिजेस का सिस्टम देखने को मिलता है। इसका सेंट्रल पोर्शन फ्रीक्वेंटली इरप्ट होता रहता है। द पॉइंट टू ऑब्जर्व इज व्हाट इज रिज। सो इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, यहाँ पर दिस इज अ क्रैक, अ ओपनिंग जहां से लावा बाहर आया, एक लेयर डिपॉजिट हुई, उसके बाद ये बहकर थोड़ी दूर गई, फिर धीरे धीरे लावा बाहर आया, दूसरी लेयर डिपॉजिट हुई। इस तरह से करते करते यहाँ पे लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर ये फीचर्स बन गए। These features, this rugged surface is called the ridge. तो ये ridges पूरे ओशन में हमारे बने हुए हैं। सबसे ज्यादा मिड ओशनिक रिज का सिस्टम हमें किस ओशन में देखने को मिलता है? Do tell us in the comments. Now, with this, I leave you with these questions. Do answer them in the comments, and if you have any doubts, you can ask the same. That's it for today. We'll see you in the next class. Thank you very much. Jai Hind.